हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 20 से लेके 25 तक 20वां श्लोक पढ़ता हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञे इष्टवा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। बहुत ये 5-6 श्लोक जो है बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इनको ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। अनुमा पांडे जी, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, ठीक है। जो वेदों का अध्ययन करते हुए तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र, मतलब पाप कर्मों से शुद्ध होकर वो पवित्र हो गए। अब वे पवित्र लोग जो है इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इसके पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु और ऋग्वेद को बताने वाला है। जिस ब्राह्मण ने तीनों वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। वेदों के पहले पाठ में ही मस्त हो जाते हैं। चरम लक्ष्य जो है उपासना कांड, उसको नहीं समझते। अब भक्ति का सूत्रपात्र हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन साथ साथ कृष्ण को वास्तव समझने के प्रयास से होता है। भक्ति की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? एक तो जप से, मतलब हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से, और दूसरा कृष्ण को वास्तविक समझ लेना। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझको जान सकता है। भगवान कृष्ण को वास्तविक समझ लेना कि क्या है, वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ भगवान है, ये बात को समझना है। अब नेक्स्ट, दुर्भाग्यवश जो वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। अब उनके प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप उच्चतर लोगों यानी महर लोग, जनु लोग, तपो लोग प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान के धाम नहीं जा पाते। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुने अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यहाँ पर चर्चा जो है 3 ही वेदों की हो रही है, ओनली 3 वेदास। क्यों? कि अथर्ववेद में जो मंत्र हैं उसमें अस्त्र, शस्त्र, भवन, इनके निर्माण की कला बताई गई है। इनके निर्माण की एक्सप्लेनेशन है, इनका कैसे निर्माण होता है उसके बारे में चर्चा हो रखी है। अब जो ओरिजिनली एक वेद था वो था यजुर्वेद। उस यजुर्वेद के बाद जो है उसमें से निकले ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में से निकला सामवेद, तो 4 हो गए। यजुर्वेद से ऋग्वेद और अथर्ववेद 3 हुए, और ऋग्वेद में से निकला फिर उसको क्लासिफाई किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया सामवेद, जिसमें कि भगवान की स्तुतियां हैं और उनके मंत्रों का गायन है। अब आती चर्चा कि नाना प्रकार की विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं भगवान को स्मरण करने के, परंतु अब
वेदों में जो पहला पार्ट है, जिसे कि हम जो है संहिता कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जो पहले पार्ट है, तीसरा पार्ट है आरण्यक और चौथा पार्ट है वेदांत। जो संहिता है और जो ब्राह्मण है, उनके अंदर जो है आपको भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए किन देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, किन देवताओं को स्मरण करना चाहिए, किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुतियाँ दी गई, उसके डायरेक्शंस दिए गए, उसके मंत्र हैं। तो लोग जो है वेदों का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यही बात भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42वें 43वें श्लोक में कहते हैं कि लोग जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अपने भोग ऐश्वर्य के लिए कहते हैं कि हमने वेदों को पढ़ा है, उसमें स्तुतियाँ दी गई हैं, हम स्तुतियाँ कर रहे हैं। परंतु उसमें है सकाम कर्मों का वर्णन और उनके फल का वर्णन, कि कामना सहित कार्य करेंगे तो उनका फल क्या मिलेगा। तो अब वो जो है क्या करते हैं कि वेदों में श्रद्धा तो हो गई, पर श्रद्धा उपासना कांड में जाके किसके प्रति होनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँची, वहाँ से वो डिक्लासीफाई हो गए, वहाँ पे फेल हो गए। अब जब इन सब बातों का वर्णन होता है तो वेदों में तो श्रद्धा हुई, पर पहले पोषण में श्रद्धा हुई, तो जो है फिर यहाँ के भोगों की परवाह न करके चाहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाने के लायक कार्य करूं, क्योंकि वहाँ के भोग ज़्यादा आकर्षित करते हैं, तो उनके प्रति कार्य करते हैं। तो इन तीनों विद्याओं से, तीनों वेदों से वो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मुझे किस तरह स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। वो लोग धाम की प्राप्ति के न उन्हें ज्ञान है, न ज्ञान लेना चाहते हैं, न ज्ञान की बात सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे शब्द आया है सोमपाहा और दूसरा शब्द है पूतपापा। सोमपाहा क्या है? सोमपाहा का मतलब ये है कि सोम रस को पीने वाले। सोम रस लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग की शराब है। आप कह रहे हो देवता शराब नहीं पीते थे, देखो सोमरस पी रहे नहीं पी रहे, सोमरस पीते हैं, उनकी शराब है वो नहीं। सोमरस क्या है इसको समझिएगा ध्यान से, आपको सोमरस का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगी कि एक्चुअलिटी में क्या है, रियलिटी में क्या है। एक लता है, उस बेल को कहते हैं सोमवल्ली या सोमलता, उसको सोमलता कहते हैं या सोमवल्ली कहते हैं। उस बेल के बारे में शास्त्र में चर्चा आती है कि वो 15 पत्ते होते हैं उसके अंदर और सर्प का आकार होता है। पत्ते जहाँ से निकलते हैं वो गांठें उसकी लाल होती हैं। ऐसी लता के पत्तों को तोड़ा जाता है पूर्णिमा के दिन। क्यों? कि कृष्ण पक्ष में इसका एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता उतर के पूर्णिमा पे पूरा हो जाता है, 15 पत्ते हो जाते हैं। फिर 15 के बाद फिर शुक्ल कृष्ण पक्ष जब आता है 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 एक एक कम होता जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जो है इसकी जड़ निकाली जाती है और लता जो है उसको यूज़ किया जाता है। पंचांग, पंचांग का मतलब है जड़, छाल, पत्ते, फूल और फल, ये सारी चीज़ें इसकी इस्तेमाल करी जाती हैं। जब इसको इस्तेमाल करते हैं कैसे, इसका जो है रस निकाला जाता है और रस निकालने के बाद इसको वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, वेद मंत्रों के द्वारा। तो इसको जो है सोमरस कहते हैं। उस सोमरस को पीते हैं, वो सोमरस को पीते हैं। और जब वेदों में वर्णित जो है, जो यज्ञ अनुष्ठान दिए गए हैं, जो उन्होंने पहले 80,000 श्लोकों में पढ़े और उसके बाद उनका अनुष्ठान किया, उनके अनुसार यज्ञ किया, कार्य किया और सोमरस को पिया, तो उनके जो है स्वर्ग जाने के लायक जो ऑब्स्टेकल्स होते थे, जो रुकावटें होती थी, जो पाप थे, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, सोमरस का पान कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं।
तो उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया पूत पापा। सोमपाह का मतलब है सोमरस, पूत पापा का मतलब है उन्होंने पापों को नष्ट कर दिया गया। अब ऐसे कार्य करने वाले जब ये सोम रस की प्राप्ति कर लेते हैं तो सुरेंद्र लोक मतलब सुर इंद्र, मतलब देवताओं में मुख्य जो है इंद्र है, उसके लोक में जा पहुंचते हैं, जिसे कि स्वर्ग लोक की उपाधि दी गई है। अब आता है श्लोक संख्या 21। ते तम भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गत आगतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। मतलब वो पुनरपि जन्मम या पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर नहीं निकलते, उसी में फंसे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, पर फिर भी उसे स्वर्गलोक में सदा नहीं रहने दिया जाता है। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अब बारंबार स्वर्ग को फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो किसी चक्र में चल रहा है, चक्र में स्थित है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के बीच के जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, परंतु जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो दोबारा इस चक्र में नहीं फंसता। ये अभी अब स्वर्ग लोक विशाल है, इसलिए विशालम शब्द इस्तेमाल हुआ है। विशाल मीन्स बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। वहाँ के रहने वालों की आयु भी बहुत लंबी है और वहाँ पर जो भोग सामग्री उपलब्ध है आपको एंजॉय करने के लिए वो भी असीमित है, बहुत है। इसीलिए इंद्रलोक को धरती के मुकाबले में विशाल कहा गया। अब जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, ये स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, वे भगवान का आश्रय नहीं लेते, ना भगवान की प्राप्ति के लिए किसी साधन का आश्रय लेते हैं। दे डोंट फॉलो इट, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। वो जो है उनको अपनी मर्जी से चलना है, अपने सुख भोगों के लिए, जो प्राप्त हो जाए उसके लिए। तो कहते हैं कि तीनों वेदों में जो कहे गए हैं धर्म के अनुष्ठान, मतलब स्वर्ग लोक में अपने सुख के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए जो कार्य करने हैं, जो मंत्र कर जपने हैं, जो यज्ञ करना है, जो अनुष्ठान करना है, उसका आश्रय लेते हैं। इसलिए उसको बोला गया है तीनों वेदों की शरण में है। गता आगतम मतलब आना और जाना। जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, स्वर्ग लोक तक जाते हैं और फिर वहाँ से लौटकर वापस आते हैं, क्योंकि उनकी जो क्लॉक है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती है, स्वर्ग लोक तक जाना, लौट के आना, जाना, लौट के आना, फिर जाना, फिर लौट के आना। अब जब पिछले श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ था पूत पापा, और इस श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है क्या कि क्षीणे पुण्य, मतलब वहाँ पे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे, यहाँ पे पुण्य क्षीण हो गए। मतलब संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो आप स्वर्ग लोक जा पाए, और स्वर्ग लोक में जब सारे पुण्य क्षीण हो गए तो फिर पृथ्वी लोक पे आ गए। मतलब बैक टू पेविलियन, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए आप, उससे बाहर नहीं निकल पाए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अब शब्द इस्तेमाल हुआ है काम कामा। काम कामा का अर्थ क्या है? सांसारिक भोग, कामनाएं, डिजायर्स, इच्छाएं। जो मनुष्य कामनाओं के आसक्त है वह काम कामा है, ये इस काम का है। और जो व्यक्ति कामनाओं के आसक्त है, अपने सुख भोग के लिए कार्य करता है, वो डेफिनेटली जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता,
उसी में फंसा रहेगी। अब आती श्लोक संख्या 22। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यत अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूरा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने, बहुत उत्तम बात कह दी भगवान ने, कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता है। वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चनम दास्यम साख्य आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है। ऐसे सारे कार्य शुभ होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, और जब भक्त को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, उसके अंदर यही कामना रहती है कि मैं भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा भक्त बिना कठिनाई के निश्चित रूप से भगवान के धाम जा पहुंचता है। He goes there, he reaches there. अब ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, और भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावित होने में सहायक बनते हैं। जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दोबारा से दुखमय जीवन में, बद्ध जीवन में गिरने से रोक देते हैं, दोबारा से नहीं लौट जाता। अब देखिए, अनन्य चिंता, अनन्य भाव से चिंतन करना। अनन्य भाव क्या है? कि जो कुछ हमें देखने में आ रहा है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, जो समझने में आ रहा है, सब भगवान का स्वरूप है। एवरीथिंग इज कृष्णा's एनर्जी। अब इस सारे संसार में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो सब भगवान की लीला है। इसको अंडरस्टैंड करना, दृढ़ता से मान लेना, समझ लेना कि भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। वासुदेवम सर्वमिति, ये भगवान में लगे रहते हैं। अन्य मतलब भगवान के सिवाय और कुछ नहीं। एवरीथिंग इज कृष्णा, एवरीथिंग इज कृष्णा। हर चीज भगवान के द्वारा ही पूरित है, इस बात को स्वीकार कर लेना। अब ऐसा व्यक्ति जो है, उसका जो भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस है वो भी भगवतमय है, भगवान है, और जिसको प्राप्त करना चाहता है वो भी भगवान है। उन्हीं की शरण होना चाहता है, उन्हीं का चिंतन करता है, उन्हीं की उपासना करता है और उन्हीं को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अनन्य कहलाता है। अन्य मतलब अन्याभिलाषिता शून्य, उसके पास और कोई अभिलाषा ही नहीं है कृष्ण की सेवा करने के अलावा। अब तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने सारे कार्य करने हैं, अपने आनंद के लिए नहीं, अपने तुष्टिकरण के लिए नहीं, अपने मौज मेले के लिए नहीं। आप अब संसार से विमुख हो गए हो, भगवान के सम्मुख हो गए हो, अनन्य भाव है। संसार से विमुख हो गए हो, हमें संसार की कोई लालसा नहीं है, संसार में एंजॉयमेंट की कोई इच्छा नहीं है, अब भगवान के सम्मुख हो गए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं, ये उनका चिंतन है, सोच है हमारी। और अब हम चाहे एक्टिविटी करें या शांत रहें, कुछ भी कार्य करें, और सारी अवस्थाओं में भगवान के परायण हो जाएंगे, भगवान की सेवा में हो जाएंगे, तो ये उपासना है। चिंतन और उपासना। चिंतन मतलब उनके बारे में सोचना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनको जानना चिंतन है। जानते कब हैं? जब संसार से विमुख हो जाएंगे तब भगवान को जान पाएंगे। भक्त्या माम अभी जानाती, भक्त ही भगवान को जान सकता है। अब आपने कहा कि अब मैं जो है हर अवस्था में, चाहे एक्टिविटी में कर रहा हूँ, चाहे एक्टिविटी नहीं कर, सोच विचार है तभी भगवान के परायण हूँ, तो अगर एक्टिविटी कर रहा हूँ तभी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, किसी भी रूप में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण किसी भी रूप में कर रहा हूँ, तो ये भगवान की उपासना हो गई। अब आती है बात योग क्षेमम वहामी अहम। ये क्या है? ये है कि योग क्षेमम, योग का मतलब होता है
जो वस्तु आपके पास नहीं है वो मैं आपको प्राप्त करा देता हूँ, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब कंडीशन क्या है? वो चीज़ भक्ति में सहायक हो। अगर आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए चीज़ चाहते हैं तो आपके कर्म फलों के लिए वो आपको मिलेगी। वो कर्म फल के विद्या सिद्धांत है। कर्म में मनसा है कि आपका कर्म फल है तो आपको सुविधा उपलब्ध होगी, कर्म फल नहीं है तो आपको सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तब आपको जो है, आपको भगवान की भक्ति के लिए जो सुविधाएं चाहिए, अगर आप भक्ति में प्रयास कर रहे हो, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेगी। नौ, दूसरा है क्षेम। योग क्षेमम वहामी अहम, अर्थात मैं वहन करता हूँ। मतलब क्षेम का मतलब है जो वस्तु आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करनी। बट अगेन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन एक ही है कि जो वस्तु आपको प्राप्त है भगवान की सेवा के लिए, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है आपके सुख भोग के लिए, जब आपके कर्म फल जो है समाप्त हो जाएंगे तो वस्तु भी आपके पास से चली जाएगी। यू विल लूज इट, वो चली जाएगी आपके पास से। अब योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने का मतलब है भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। क्षेम, क्षेम का मतलब है रक्षा करना, अर्थात जीव का कल्याण करना। तो भगवान दोनों कार्य करते हैं। भगवान से संबंध करना है मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना है, और दूसरा है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कराना। दोनों सिचुएशन है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सब्जेक्ट एक ही है, अप्राप्त वस्तु, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना मतलब जो आपके हित में है, आपको प्राप्त हो रही है, और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कराना कि आपके पास वो चीज़ नहीं है पर आपके सिर्फ भक्ति के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। तो दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गई। अप्राप्त का मतलब है थिंग्स नॉट अवेलेबल टू यू। भगवान प्राप्त कराते हैं अगर भक्ति में सहायक है, प्राप्त नहीं कराते हैं अगर भक्ति में सहायक नहीं है। दूसरा क्षेम, अर्थात आपकी रक्षा करनी, आपका कल्याण करना, उसकी चिंता करनी, उसका चर्चा करनी। उसमें भी दो पॉइंट है, रक्षा करना और रक्षा न करना। रक्षा करने का मतलब यह है कि अगर चीज़ आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और अगर वो चीज़ भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है तो भगवान रक्षा नहीं करते। भगवान कहते हैं वहामी अहम, मैं उसको वहन करता हूँ, मैं उसको वहन करता हूँ। तो इसके बारे में कथा आती है। एक ब्राह्मण है अर्जुनाचार्य, भगवान की सेवा करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, बहुत आनंद लेते हैं भगवद गीता पढ़ने में। इस श्लोक पे आ गए, वहामी अहम, मैं वहन करता हूँ। अरे करवा देते होंगे, भगवान थोड़ा सब काम कर रहे हैं, करवा देते होंगे, उनके इतने देवता हैं, इतने लोग हैं, करवा देते होंगे। तो उन्होंने जो है एक कलम लिया और कलम से वहामी अहम काट दिया, करोमी अहम कर दिया, मैं करवा देता हूँ। वहामी अहम नहीं लिखा, उसको काट दिया, दो लाइनें लगा दी उसके ऊपर और लिख दिया करोमी अहम। स्नान करने चले गए, गंगा किनारे रहते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, पूजा पाठ करके आते थे, भक्ति करके भगवान को भोग लगा होता था, घर में पत्नी ने बना लिया होता था, उसको खाते थे प्रसाद के रूप में। उस दिन गंगा किनारे गए स्नान करने के लिए, तो क्या देख, पीछे से क्या है, दो बालक आते हैं और उनकी पत्नी को टोकरा भर के सामान देते हैं कि माता जी ये पंडित जी ने भेजा है, आप इसका भोजन बनाओ, भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। पत्नी ने कहा वो तो उनके आने पे ही मिलेगा, उनके आने से पहले तो मिल नहीं सकता। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि इसका भोग लगा के प्रसाद पा लेना, मैं लेट आऊँगा, मैं देख लूँगा अपने आप। पत्नी कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, पंडित जी हमेशा भिक्षा लेके आता, उन्होंने तुम्हारे हाथ भेज दिया, फिर ये कह दिया कि प्रसाद पा लो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक लड़का कहता है माता जी ऐसा है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरी पिटाई हो जाएगी, पंडित जी मुझे मारेंगे। माता जी कहने लगी पंडित जी मारेंगे, तो किसी को मारते नहीं, जब कुछ कहते नहीं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े स्नेहिल हैं, बड़ा उनका स्वभाव मृदु है, कोमल है, मुलायम है।
लड़के ने अपनी पीठ दिखाई और 2 बैत के निशान थे। देखो माता जी मेरी पिटाई हुई है, पंडित जी ने मारा मेरे को। माता ने भोजन बनाया, भोग लगाया और प्रसाद खाने बैठ गई। पंडित जी आ गए। ठहर दुष्टा, ठहर कलंकिनी, तो पति को खिलाए बगैर खाना खा रही है, पति को खिलाए बगैर प्रसाद खा रही है, तेरे को सीख किसने दी है, ये ज्ञान किसने दिया है? और उसको जो है उल्टा सीधा अपशब्द कहने लगे। पत्नी रोने लगी, कहने लगी मैं क्या करती, तुम बच्चों को मारते हो। मैं मारता हूँ? मैंने किस बच्चे को मारा है, क्या किया, क्या कह रही है, क्या बात कर रही है? कहती ऐसा है कि आज 2 बालक आए थे, ये दे गए मेरे को टोकरी भर के सामान कि आपने भिजवाया। मैंने तो भिजवाया नहीं, झूठ बोल रही तू। कहती मैं सच कह रही हूँ, 2 बालक आए थे, उन्होंने जो है मुझे ये टोकरी भर के दिया है। बोला पंडित जी ने कहा है भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, मैं लेट आऊंगा। उसमें एक लड़के की पीठ पे 2 बैत के निशान थे। एक लड़के की पीठ पे, काला लड़का था वो, उसकी 2 बैत के निशान थे। 2 लड़के आए थे, एक गोरा था एक काला था। वो काले लड़के के पीठ पे बैत के निशान थे, ये आपने उसको मारा है। और मेरे को दिखा गया बैत के निशान, मैंने देखे। अर्जुनाचार्य माथा पकड़ के बैठ गए। अरे मैं सारी जिंदगी सेवा करता रहा, सारी जिंदगी पूजा करता रहा, मुझे दर्शन ना हुए, और तूने घर बैठे दर्शन कर लिए। कृष्ण बलराम आए, मैंने सुबह ही भगवत गीता में से काटा था, वहां में हेम और लिखा था करोमी हेम। अरे खुद वहन करते हैं, खुद आए तेरे को देने के लिए, कितना सौभाग्य है। तो भगवान जो है खुद आते हैं, खुद आपको देते हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ, यू विल एप्रिशिएट। मैं तिरुपति बालाजी श्रीनिवास गोविंदा के दर्शन करने गया था, 2003 की बात है। टैक्सी हायर करी, बेंगलोर से पहुँचे। एक सज्जन थे वहाँ पर जिनसे हमारी सेटिंग थी कि इन्होंने हमको जो है अपना दर्शन कराने। उन्होंने पैसे लेने थे, एक टिकट खरीदना था एडवांस में, अपना अंगूठा लगाना था स्कैनिंग के लिए, हमारे साथ जाना था, हमको दर्शन कराने थे। सब सेटिंग हम बेंगलोर से करके चले थे। वहाँ पहुँचे, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, उसमें जो है टिकट मिल रही थी। मैं टैक्सी वाले से पूछा, कहता सर आप यहाँ से टिकट ले लो, फिर ऊपर चलेंगे, 22 किलोमीटर पहाड़ पे जाना, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। हमने टिकट खरीदा, 3 टिकट खरीदे 60-60 रुपये के, ऊपर चले गए। 3 लोग थे हम। वहाँ पहुँचे तो हमें उसने जो टिकट जिसने दिया था, यहाँ बैंड लगा दिया। हम संडे का दिन था, 11:30 साढ़े 11 का टाइम था। हमको बोला कि आपको मंगलवार को सुबह 7:30 बजे नंबर आएगा। भैया कल सारा दिन है, मंडे का सारा दिन है, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? हमने तो कोई बुकिंग नहीं करी, ढूंढेंगे सब, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। हम गए ऊपर, जिस आदमी से सेटिंग करी थी उसको ढूंढा, उसकी पत्नी बोलती है तिरुमला। फ़ोन किया मैंने उसको, नए नए मोबाइल के अंदर रोमिंग पे कॉल कर सकते थे, पहली बार था, आइडिया नहीं दिया था। पहुंच गए साहब, उसको फ़ोन किया तिरुमला, हमें समझ में नहीं आया। बार बार हम बोले श्रीनिवास रेड्डी से बात करा दो तिरुमला, श्रीनिवास रेड्डी से बात करा दो तिरुमला। हमने फ़ोन रख दिया। एक लाइन लगी हुई थी, तो कहने लगे कि ये 100 रुपये की टिकट है, इस पर जल्दी नंबर आ जाएगा। हमने कहा चलो भैया 100 की, पहले समझो 180 रुपये बेकार के, 100 की टिकट ले लो। बड़ी लंबी लाइन। हम अपना लाइन में घुस के खड़ी हो गई हमारी बाइक। लोगों ने शोर डाला, पुलिस आई, निकाल दिया। फिर शोर डाला, फिर दो बार ऐसे किया, निकाल दिया। अल्टीमेटली एक व्यक्ति मिला, हमने उससे पूछा, कहता जैसा है ये आपको 5 टिकट मिलेगा, आपका अंगूठा स्कैन होगा, बिना स्कैन के आप अंदर नहीं जा पाओगे। तो बात समझ में आ गई। हमने कहा चलो भैया ऐसा करो, टैक्सी करो, वापस टैक्सी को पकड़ो और चलो नीचे चल के इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, वहाँ चल के रहेंगे एक रात, सोमवार को सुबह आके फिर करेंगे दर्शन। टैक्सी करी हमने, इस्कॉन टेम्पल पहुँचे, नो रूम अवेलेबल, रूम्स की पेंटिंग हो रही है, आप नहीं जा सकते। फंस गए। हमने कहा भैया हम दिल्ली से आए हैं, कि हम 2 डॉक्टर हैं, हमारा बेटा है, कुछ जगह जुगह बताओ, तो यहाँ के बारे में जानते नहीं, अनजान है। अच्छा डिवोटी था, उसने कहा मैं आपका ना यहाँ पे एक
गेस्ट हाउस है उसमें इंतजाम कर देता हूँ। हमने कहा वहाँ कर दो भाई। मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया, टैक्सी वाले को समझा दिया थोड़ा यहाँ से यूँ जाना है, तो गूगल मैप होता नहीं था। हम वहाँ से उसके वहाँ पहुँच गए। गेस्ट हाउस में कमरा मिला, जाके अपना प्रसाद हमने इस्कॉन टेम्पल में पा लिया था। एकादशी का दिन था, जाके हम सो गए। 4 बजे शार्प, 4 बजे हमें वो श्रीनिवास रेड्डी मिल गया। उसने हमारा दर्शन का टाइम रखा था 5 बजे का, हमें नहीं पता था। 4 बजे एक काला लड़का आया, दरवाज़ा नॉक करता है, रूम नंबर 14। यस, आपका फ़ोन है। भैया मेरा फ़ोन कहाँ से आ जाएगा? मैं यहाँ ना किसी को जानूँ ना पहचानूँ, नया शहर, नए लोग, नया होटल, नया गेस्ट हाउस, नया लॉज। तो साहब आपका फ़ोन है। नीचे गया, रिसेप्शन पे फ़ोन उठाया, सब श्रीनिवास रेड्डी बोलता है 5 बजे आपका दर्शन है, तुरंत आ जाइए, 5 o'clock इज़ दर्शन टाइम। मैंने कहा भैया 4 बज गए हैं, 22 किलोमीटर जाना है, तैयार होना, नहाना, सब तीनों को नहाना, तैयार होना, 5 बजे कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने कहा अच्छा आते हैं। फिर मैंने लड़के से बोला, मैंने कहा देखो सामने एक टैक्सी खड़ी है, वो देख हमारी वाली है, कि उसको बोलना बेंगलोर से कैश लेके आए हो, अगर है तो उसको बुला लो। वो लड़का गया, टैक्सी वाले को बोल दिया, टैक्सी वाला आ गया। मैंने कहा अभी 5 बजे वहाँ पहुँचना है, हम लोग तैयार होकर 4:45 तक आ जाएंगे, तुम 5 नहीं 5:15 पहुँचा देना। टैक्सी वाला कहता है ओके सर। हम नीचे आए, नहा धो के तैयार हो के, हमने गेस्ट हाउस वाले से कहा भी वो काला लड़का एक आया था हमको बुलाने के लिए, लड़का कहाँ है? कहता हमारे यहाँ कोई लड़का नहीं है, दिस नो ब्लैक बॉय। मैंने कहा भैया वो लड़का तो बता दो, उसको कुछ इनाम दे दें, ताकि उसने हमको इंतजाम करा दिया सारा, 5 बजे दर्शन हो जाएंगे। बेचारा धूप में गया है, 200-250 मीटर चल के टैक्सी वाले को बुला के लाया है, तो आई वॉन्ट टू गिव हिम सम गिफ्ट टिप। कहता सर हमारे यहाँ काला लड़का है ही नहीं, दिस नो ब्लैक बॉय। अब वो कौन लड़का था, किसने फ़ोन उठाया, किसने हमें बुलाया, किसने हमको वहाँ लेके गया, हमें खुद नहीं पता। हम गए, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत आनंद आया, बहुत कीर्तन करा, सब बहुत कुछ हुआ। उन्होंने हमें नारियल दिया, चीनी दी, पटका दिया, हम वाइफ के लिए एक ब्लाउज़ का पीस दिया, सब दिया, और दर्शन करा के हम लोग 7:45 बजे वहाँ से फ्री हो गए। 7:45 बजे हम नीचे आए, गाड़ी पकड़ी और 1 बजे रात को बेंगलोर। वो वहाँ भी अहम, कौन बालक था वो, हमें आज तक नहीं समझ में आया। कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता, कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। वो कैसे आए, कब आए, क्यों आए? वो लड़का बोल रहा है, हमारे गेस्ट हाउस वाला बोल रहा है हमारे को लड़का है ही नहीं एम्प्लॉयड, दिस नो एम्प्लॉय विद अस। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। तो भगवान कहते हैं कि उसका जो योग क्षेम है वो मैं वहन करता हूँ और कोई वहन नहीं करता। अब आते हैं श्लोक संख्या 23 पे। ये अपि अन्य देवता भक्तः यन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, ये वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, तो ये सब त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करने में लगे होते हैं अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अल्प मेधसाम, उनकी बुद्धि कम होती है। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, इनविजिबली मेरी ही पूजा है। इस तरह विभिन्न देवता भगवान के विभिन्न अधिकारी निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारी और निर्देशकों का नहीं, अपितु सरकार द्वारा नियमित नियमों का पालन करना होता है। क्योंकि वो डायरेक्टली मेरी पूजा नहीं करते और उस देवता में कहते हैं कि तो भगवान की पूजा हो गई, तो ये अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। इसी के बारे में लिखते हैं कि देवता भी भगवान के अंग है। भगवान की देवताओं को भिन्न समझकर भगवान को देवताओं से अलग मान लिया, देवताओं को भगवान से अलग मान लिया और सकाम भाव से देवताओं की पूजा कर दी। भाव क्या है? मेरा धाम नहीं, भाव है स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। और विधि पूर्वक क्या होगा कि अगर आप देवताओं की पूजा भी करते हो तो निष्काम भाव से करते हो भगवान के लिए, और भगवान की भक्ति का से वरदान मांगते हो, उनसे अपने सुख भोग के लिए वरदान नहीं मांगते, तो ये जो चीज़ें हैं एक विधि पूर्वक हो गई
और एक अविधि पूर्वक हो गई। दोनों में यहाँ पर फर्क आ गया। अब देखिए, भगवान को देवताओं से अलग मान लिया और देवताओं को भगवान से बड़ा मान लिया, और देवताओं के जो नियम हैं जिस हिसाब से उनकी भक्ति करनी चाहिए उस हिसाब से उनकी भक्ति करी कि अब हमें देवताओं से सब कुछ मिल जाएगा, ये भाव रख के करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि देवता भी अपने प्रति श्रद्धा को सक्षम नहीं कर सकते, श्रद्धा को मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, मैं ही फिक्स करता हूँ। अब देवता की भक्ति के अंदर देवता की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री होनी चाहिए, मंत्र होने चाहिए, स्थान होना चाहिए, काल होना चाहिए, मतलब जो उसके लिए आप सामान इस्तेमाल करते हो, जो समिधा है, यज्ञ है, सामग्री है, सब कुछ है, वो सारी जो है जीवन यापन का, जो कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपने जो है कार्य किया है ईमानदारी से, उसका द्रव्य जो है उसके हिसाब से खरीदा जाना चाहिए। तो जब लोग मेरे को देवताओं से अलग मान लेते हैं और मेरे से देवताओं की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं, तो ये अविधि पूर्वक है। विधि मैंने बता दिया कि सब कुछ भगवान है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलना कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति। तो जो डायरेक्टली मेरी सेवा में आ जाता है वो विधि पूर्वक है, जो इनडायरेक्टली मेरी सेवा में आता है वो अविधि पूर्वक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आती है श्लोक संख्या 24। देखिए, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तच्चव्यन्ति। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 2 अध्याय में कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। 3 अध्याय में फिर यही बात आई है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, मतलब आपको किसी अन्य के लिए यज्ञ नहीं करना है, केवल विष्णु के लिए ही यज्ञ करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5वें अध्याय में कहा गया है कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं ही परम प्रभु हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। अगर किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो वो भगवान की सकाम भक्ति में आ जाए, देवताओं की भक्ति से परे चला जाए। वो देवताओं की भक्ति करने से तो देवलोक की प्राप्ति होगी, अगले श्लोक में चर्चा आएगी। तो शुद्ध भक्ति जो है उसके अंदर है कि भगवान के प्रति भक्ति करी जाए। यू शुड वर्क फॉर कृष्णा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब भगवान की तरफ हम जाना चाहते हैं, हमारा एम है कि भगवान की तरफ हम मूव करें, बट ऑब्स्टिकल्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भगवान की तरफ नहीं जाने देना चाहती, हमको उनकी तरफ मूव नहीं करने देना चाहती। एक कि अपने को भोगों का भोक्ता मान लेना, कि जो भी भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है उसका भोक्ता मैं हूँ, आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर, आई एम द बॉस, ये फीलिंग आ जानी। दूसरा कि जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट करी हैं उसका स्वामी अपने को मान लेना, कि मैंने इकट्ठी करी है, मैंने बनाया, मतलब मैं हर जगह हो रही है, सब काम मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, सब काम का मैनेजमेंट मैंने किया है, सबको ऑर्गेनाइज मैंने किया है, सारा मेरा किया हुआ है। मतलब अब आप जो है भगवान से विमुख हैं। होता क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। हो सकता है इसमें एक्सेप्शंस हों, एग्री करता हूँ, परंतु मोटे तौर पे बात काफ़ी हद तक सही है। एक बालक है, बचपन के अंदर वो माता पिता के प्रति आश्रित होता है, माँ के बिना रह नहीं सकता, तकलीफ होती है माँ, है माँ, मतलब कोई भी कष्ट होता है माँ, और माँ के बिना नहीं रह सकता। बड़ा हो गया, शादी हो गई, पत्नी आ गई। अब पत्नी आने के बाद अब माँ पीछे हो जाती है, माँ को भूलना शुरू कर देता है, अब पत्नी मुख्य हो जाती है। अब वो जो है मालिक बन गया,
मेरे पहले माँ मालिक थी, अब मैं मालिक हूँ, क्योंकि पत्नी मेरी है, मैं उसका मालिक बन गया। पर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी पत्नी लगती है। माँ को अवॉइड भी करता है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होगी, अलग रहते हैं, माँ के साथ रहते ही नहीं, जमाना ये आ गया। मतलब जब जीव जो है भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है तो ये समझिएगा कि वो जो है जो कुछ उसने कलेक्ट किया है उसका मालिक बनता है अपने आप को, और माँ अर्थात भगवान को भूल जाता है, भगवान को स्मरण नहीं करता। अब वेदों में, उपनिषदों में, स्मृति ग्रंथों में, शास्त्रों में जो भी शुभ कर्म का आयोजन है, ऑर्गेनाइजेशन है, करने का तरीका है, भगवान कहते हैं सब मेरा बनाया हुआ, आई हैव मेड इट। और वो सब मैंने अपने को देने के लिए बनाया है, कि जिससे व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण कर्म करे और कर्म फलों से निर्लिप्त रहे, मतलब कर्म फलों के प्रति आकर्षित ना हो, तो अनन्य भाव से केवल मेरे में लगा रहे। पर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम का चक्र लगा रहता है, उससे छूट नहीं पाता। अब देखिए 25वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजेन अपि। मतलब भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। ये बात भगवान ने क्लियर कट बता दी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई चंद्रमा, चंद्रलोक, सूर्यलोक या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वो विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके उनके लोक को जा सकता है। इसका वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश जो पहले 80,000 श्लोक हैं उनमें है, और उसी के अंदर चैप्टर्स है 10 पौर्णमासी। मतलब आपको तरीका बताया गया है कि किस देवता की पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होगा, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। अब शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की पूजा करके वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। वो देवताओं के लोक नहीं जाना चाहता, वो स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता, उसकी इच्छा रहती है कि मैं उससे भी उच्च वो लोक चला जाऊँ। अब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनेक लोग उनको कृष्ण लोक की, देवलोक, कृष्ण लोक की, वैकुंठ लोक की नॉलेज ही नहीं है, सूचना ही नहीं है। अब दूसरे हैं जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति से नीचे आते हैं, दे कम बैक, ब्रह्म ज्योति में जाके भगवान के धाम नहीं जाते, उसके नीचे आ जाते हैं। तो अब इसको समझिएगा कि जो भगवान को ठीक से नहीं जानते, भगवान को ठीक से नहीं जानते और अपने भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं, वो वेदों में जो है वेद मंत्र हैं, शास्त्र हैं, पूजन विधियां हैं, उसके अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके प्रति अपने भोग ऐश्वर्य के लिए वरदान प्राप्त करते हैं और उनको सुख भोग की प्राप्ति होती है। अब मैं पूजा करूंगा तो देवताओं मुझे ऊंचा से ऊंचा फल देंगे, ये उनको जो है आशा रहती है, और वो देवलोक में जाते हैं, वहाँ से पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। अब कुछ लोग जो है पितृयान्ति पितृव्रता, मतलब पितरों को पूजते हैं, पुरखों को पूजते हैं, मेरे पुरखे, मेरे जठेरे, मेरे पूर्वज, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए जो व्रत चाहिए, जो नियम चाहिए उसका पालन करते हैं, और पितरों को अपना इष्ट मानते, भगवान को इष्ट नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो है वो पितृलोक जाते हैं, जो कि पाताल के पास, नरक लोक के पास है, वो पितृलोक की प्राप्ति करते हैं, पितरों के पास जाते हैं। अब भूतानि यान्ति भूतेज्या, मतलब जो तामसिक स्वभाव के लोग हैं, जो तमोगुण में हैं, वो सकाम भाव से, कामना सहित जो है भूतों को, प्रेतों का पूजन करते हैं, उनके नियमों को धारण करते हैं, जिनके नियम बड़े कठिन हैं। रात में शमशान जाके उपासना करनी,
मांस, शराब, मदिरा, इनसे भूत प्रेतों का पूजन करना। वो देवता को शराब चढ़ती है, वो देवता को शराब चढ़ती है, वहाँ शराब दिया जाता है, वहाँ बलि दी जाती है, वहाँ ये किया जाता है, वहाँ वो किया जाता है, इसके अनुसार कि मेरी कामनाएं सिद्ध हो जाएं, तो वो उसके लिए सफ़र करते हैं। अब भगवान कहते हैं परंतु जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरे प्रति अनन्य भाव से लगे रहते हैं, किसी और के प्रति उनका भाव होता ही नहीं, वो मेरे धाम आते हैं। जो मेरे धाम आ जाता है लौट कर फिर इस संसार में नहीं आता, वो मेरे धाम में मेरे पास रहता है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करता है, दिव्य सूचना पूरे समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। तो आज इतना ही, शेष फिर अगले बार 26 से लेके और आगे श्लोक करेंगे 30 तक। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। यस, प्रेम कांता प्रभु पूछिए। प्रभु आपने हरे कृष्ण बोला, ये हरे कृष्ण होता है कि हरे कृष्ण होता है? देखिए ऐसा है कि जो शब्द है ना उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ना शब्द जो है दो तरीके से लिखा जाता है। एक है नल वाला ना, डंडा लेफ्ट में जाके गोला बनता है, जैसे ना कहते हैं। बच्चे की किताब पढ़ेंगे तो ना का मतलब है नल वाला ना। दूसरा जो है वो होता है अणा। अणा जो अणा है उसको जब बोलते हैं तो कृष्ण में अणा आता है, ना नहीं आता। ना नहीं, अणा आता है। हरे कृष्ण नः नः कृष्ण, हरे कृष्ण ना हो जाता है। तो जब उसको लय में बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं तो कृष्णा निकलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे। तो वो जब लय में बोलते हैं तो वो ना जो है वो ना हो जाता है, ना के आगे डंडा लग जाता है, क्योंकि गलत है, टेक्निकली ना है हरे कृष्ण। अब जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज हैं, जो यूरोपियन हैं, गोरे हैं, उनको चूंकि प्रॉपर्ली बोलना आता था तो हरे रामो कह देते हैं, हरे रामा कह देते हैं, हरे राम। टेक्निकली क्या है, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी टोन, उनकी ट्यूनिंग, उनका बोलने का तरीका वैसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो रामों को ओ लग जाता है भान, रामो रामा, तो कोई उसमें हार्म नहीं है। एटलीस्ट मंत्र का जाप तो कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी हम कृष्ण बोल सकते हैं? कृष्ण, हाँ बोलिए, किसने मना किया? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब जप करते हैं तो कृष्ण बोल सकते हैं कि आपने जैसे बोला कृष्ण? नहीं, आप कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ना नहीं बोलना है ना, कृष्ण नहीं बोलना। आप कृष्णा मत बोलिए, कृष्ण बोलिए। नहीं ऐसा ना हो ना, क्योंकि जो कृष्णा है वो द्रौपदी का नाम है। वो कृष्णा द्रौपदी का नाम है, डंडा आ लग जाता है जब। अच्छा, जब कृष्ण के आगे आ लग जाता है तो कृष्णा वो द्रौपदी का नाम है। पर हम डंडा नहीं लगाते हैं, सिर्फ कृष्ण ही बोलते हैं। पर बोलते समय हमारे मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो वो आपको जो है बोलना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। वो सुधार लीजिए, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं सुधार पाए तो सिर्फ कृष्ण ही बोल देंगे। तो कृष्ण बोलिए। तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है ना फिर मेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है।
ओके। यस और ये मंजू प्रभु जी। जी आपके साथ तिरुपति में जो हुआ था ना, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, ये फ्यूल बोलना चाहती हूँ सुन के। दोबारा कहिए, क्या कह रही है? आई एम सेइंग कि आपके साथ जो तिरुपति में हुआ था ना, उसको सुनकर एकदम रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आने लग गए। कोई बात नहीं, मंजू जी आप सवाल करिए। आप प्रभु जी बहुत लकी और बहुत क्लोजेस्ट हो चुके हैं भगवान के, आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, दैट्स एक्सीलेंट। चलिए मंजू जी पूछिए सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडोत प्रणाम माता जी, दंडोत प्रणाम। कहिए। प्रभु जी, एक तो महर लोक क्या होता है? हाँ, महर लोक। अरे बाबा रे, आपको बताया तो था पिछली बार। मैं प्रभु जी आधा लेक्चर किसी की सर्जरी में थी, आधा लेक्चर सुना, आधा लेक्चर। ऐसा है कि इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा है कि महरलोक क्या है। आपको उसकी चर्चा में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा कि विष्णु पुराण में इसकी चर्चा आ रही है सारी। विष्णु पुराण इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अलग अलग लोक हैं। उस लोक के अंदर जो है, जब हम नीचे से चलते हैं, भूलोक, भूलोक के ऊपर है भुवरलोक, भुवरलोक के ऊपर है स्वर्गलोक, उसके ऊपर है महरलोक, उसके ऊपर है जनलोक, उसके ऊपर है तपोलोक, उसके ऊपर है सत्यलोक, ब्रह्मा जी के अपने वास्थान। तो ये लोक है ये। अब भूलोक के अंदर जो है हम मनुष्य रहते हैं, प्लस अलग प्राणी भी हैं। भुवरलोक के अंदर पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान है, जहाँ पर सिद्ध रहते हैं और मुनिगण रहते हैं। स्वर्ग लोक में जो है सूर्य ध्रुव के बीच का स्थान है, जहाँ देवता रहते हैं। और महर लोक जो है वो ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है, जहाँ ऋषि रहते हैं, भृगु ऋषि वगैरह। और जनक लोक में मानस मुनि रहते हैं, तपो लोक में विराज ऋषि रहते हैं, और सत्य लोक के अंदर जो है ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके साथ मुनिगण रहते हैं। तो इसी तरह जो है सारी लोगों की चर्चा करी गई है बिल्कुल डिटेल में। तो इसलिए याद आ गया प्रभु जी, याद आ गया। और पहले बताएं। याद आ गया। और प्रभु जी, ये आप एक बार एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा जो चार्ट है ना, एक बार और समझा सकते हैं कभी भी किसी क्लास में? चार्ट ऐसा है, आपको मैं बता सकता हूँ। चार्ट कैन बी एक्सप्लेन टू यू। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी और किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। तो जी 20वें श्लोक के अनुवाद में बताया कि जो पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो स्वर्ग में जाते हैं क्या सभी देवता नहीं होते? नहीं, वहाँ सबको देवता ही कहते हैं। वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है सबकी देवता हो जाती है। अच्छा, समझे जी आप? तो ये प्रभु जी पोता है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए जरा। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। आपकी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कैन यू सी? हाँ जी। चलिए आप स्क्रीन को जरा देखते रहिए, कृपा पूर्वक स्क्रीन देखते रहिए आप। एक सेकेंड और लगेगा। Data expansion. Yes. ये है। जी प्रभु। The Supreme Lord Sri Krishna said, I am Vasudeva, Pradyuman, Aniruddha and Sankarsana. I am also the 10 incarnations which were like Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vaman, Parshuram, Ramchandra, Buddha and Kalki. इसके बाद कहते हैं कि कृष्णा इनकारनेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये अथर्ववेदीय, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद और राम उत्तर तापनीय उपनिषद से लिया गया। कृष्ण जो है सबसे पहले अपने आप को एक्सपेंड करते हैं बलराम जी के रूप में। फिर एक बनता है चतुर्व्यूह, जिसको पहला चतुर्व्यूह कहते हैं। बलराम जी एक्सपेंड करते हैं एज ए महासंकर्षण, और महासंकर्षण के साथ जो है सेकंड एक्सपेंशन होता है प्रद्युमन का, इधर से अनिरुद्ध का और फिर वासुदेव का।
यही जो है महासंकर्षण जो है फर्स्ट चतुर्व्यूह के अंदर राम अवतार में लक्ष्मण बनते हैं, प्रद्युम्न जो है राम अवतार में शत्रुघ्न बनते हैं, अनिरुद्ध जो है वो उसके अंदर भरत बनते हैं, राम अवतार में भरत बनते हैं, और वासुदेव जो है वो राम अवतार के अंदर राम जी बनते हैं। और इन्हीं वासुदेव से प्राकट्य होता है नारायण का। अब नारायण से प्राकट्य होता है फिर वासुदेव का सेकंड चतुर्व्यूह बनता है, प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का, सेकंड संकर्षण का। ये सारे सेकंड हैं, सेकंड प्रद्युम्न, सेकंड अनिरुद्ध, सेकंड वासुदेव, सेकंड संकर्षण। इसी सेकंड संकर्षण से फिर आते हैं महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, फिर उनसे आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, और उनसे आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। 10 different definite conditions of living beings are construed generally from the beginning of their bondage up to the end. अब 10 क्या है समझिएगा। पहला अवतार है जैसे कि हम इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन में इनवर्टिब्रेट मतलब मत्स्य अवतार, टेस्टेक्शियस अर्थात शैली शैल कूर्मा अवतार, वर्टिब्रेट पहला वर्टिब्रेट आए वरा अवतार, फिर करेक्टली वर्टिब्रेट जिसमें कि आधा हाफ बीस्ट है और आधा मनुष्य है, वो है नरसिंह अवतार। फिर मैनकिन वामन अवतार, बार्बरिक परशुरामा, सिविलाइज्ड रामचंद्रा, वाइस कृष्णा, अल्ट्रा वाइस बुद्धा एंड डिस्ट्रक्टिव कल्कि। ये जो है भगवान के एक्सपेंशन की बात हो रही है। और बताइए, और कुछ जानना चाहते हैं आप? चतुर्व्यय, फर्स्ट चतुर्व्यय और सेकंड चतुर्व्यय का क्या अर्थ हुआ? किसके फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में? नहीं, फर्स्ट चतुर्व्यय जो था और ये सेकंड चतुर्व्यय दो है ना, ये जब पढ़ के सुनाइए क्या कह रही हैं आप। वो चतुर्व्यूह कह रही हैं प्रभु जी। चतुर्व्यूह का मतलब है 4 पोजीशंस, अच्छा, 4 एक्सपेंशंस। चतुर्व्यूह का मतलब है 4 एक्सपेंशंस। तो ये 2 बार हुआ टोटल? 2 बार हुआ, 2 बार बताते हैं कि पहली बार हुआ और दूसरी बार हुआ। मैंने ये स्लाइड शो नोट करके रखे हैं, बस इसमें कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं बस प्रभु जी, ये जैसे था ना, ये लक्ष्मण के साथ कंफ्यूजन आ रहा था कि फर्स्ट चतुर्व्यय में लक्ष्मण जी कैसे आए, वो नहीं समझ में आया। देखिए, राम अवतार जब हो रहा है तो जो कृष्ण अवतार में बलराम जी थे वो लक्ष्मण जी बन के आए, सीधी सी बात है। ठीक है। जो अनिरुद्ध थे भरत बन के आए, जो प्रद्युम्न थे वो शत्रुघ्न बन के आए, और जो वासुदेव थे वो राम जी के रूप में आए। तो कंफ्यूजन कहाँ है? लक्ष्मण जी को कहाँ जोड़ा हुआ था, किसके को? वो नहीं, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी इधर साइड में लिखा है फर्स्ट चतुर्व्यय में, वो कहाँ, उनका क्या था? माँ, वो कहाँ से आए लक्ष्मण जी? माँ लक्ष्मण जी बता तो दिया कि उसका प्रकट है बलराम जी का। बलराम जी का ना, अच्छा बलराम जी से, वही तो, वो एक एरो मिसिंग था। देखिए, आपका दूसरा जन्म हुआ मान लो भौतिक संसार में, इस बार आप मंजू जी हैं, अगले जन्म में रंजू जी बन के आ गई है तो वही नहीं, वो एक एरो मिसिंग था, बलराम से आया ना, बस वही, इधर कोई एरो ही नहीं दिख रहा था, तो वो समझ नहीं, थोड़ा एरो नहीं दिख रहा है तो एरो अपना बना लो। हाँ, बना दिया, अब बन गया, अब उसमें क्या दिक्कत है? कल रात को बैठी थी प्रभु जी, इसमें बस इसी में कंफ्यूजन हो गया, फिर आगे बढ़ी नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा पहले ही डाउट क्लियर कर लेती हूँ। नहीं, कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको उपनिषद से बता दिया, अथर्ववेद का है, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद, राम उत्तर तापनी उपनिषद, तो मैंने उपनिषद से आपको व्याख्या दे रहे हैं। अब उपनिषद पढ़ेंगे ना जब, तो डिटेल्स पता लगेंगे। अभी तो ये शॉर्ट में है, कंसाइज है। एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। एक बात पूछिए, ये राम अवतार तो पहले हुए थे ना, तो बलराम जी से लक्ष्मण जी कैसे आए? मतलब मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
संपर्शन। भगवान कहते हैं तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं, मुझको उन सबका स्मरण है अर्जुन, तेरे को स्मरण नहीं है। ये चक्रव्यूह चल रहा है, सतयुग कल त्रेता युग की एक सर्किल है। पर आप भागवतम पढ़िए, मैंने अभी लेक्चर दिए हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया उसका। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33 से लेके 36 तक के श्लोक हैं। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं हूँ, अलग अलग युगों में अलग अलग समय में अपने आप को प्रकट करता हूँ अलग अलग रूपों में। उसमें वो टाइम फ्रेम नहीं है कि सतयुग पहले था या त्रेता युग बाद में था। त्रेता युग कई बार आया, सतयुग कई बार आया, द्वापर कई बार आया, एक बार थोड़ा आए। ये हमको मालूम है कि एक बार हुआ, एक बार नहीं है, असंख्य बार आई। ब्रह्मा जी की जो आयु है उसमें सतयुग जो कितना है, कलयुग 4,32,000 साल है, द्वापर जो त्रेता युग जो है 8,64,000 साल है, उसके बाद 12,96,000 साल है, 17,28,000 साल है। तो उसमें आयु जो है वो ये तो सिर्फ एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का, एक रात्रि भी इतनी हो गई। और ऐसे फिर 30 दिन, फिर 12 महीने, फिर उसकी 100 वर्ष की आयु। कितने द्वापर आए, कितने त्रेता आए, कितने सतयुग आए, कितने सब कुछ आए, एक दिन थोड़ा ही है। इसलिए उसको हम टाइम फ्रेम में नहीं मानते अपने हिसाब से जो हमने लगा रखा है। वो त्रेता पहले आया था जी, त्रेता पहले आया था जी, नो, ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने आप को प्रकट करना है, कब पैसे कैसे प्रकट करेंगे, कैसे नहीं प्रकट करें, कोई नहीं जानता। और बताइए। यस, प्रेम कांता प्रभु आपका हाथ खड़ा था। आवाज नहीं है, अनम्यूट करो। जो स्वर्ग में जाते हैं सभी देवता होते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में जो भी जन्म लेते हैं सभी देवता ही कहलाते हैं। सब देवता कहलाते, देवलोक है ना। नहीं, वो उसमें लिखा था ना कि देवताओं का सब भोग करते हैं। मतलब उनको देवता होते हैं तो देवता जैसा ही तो भोग करेंगे। तो इससे दो अर्थ निकलते हैं कि मतलब कि वो देवता नहीं होते लेकिन इक्विवेलेंट मतलब भोग नहीं, जैसा मिलता है। आप जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगी पिक्चर। जो देवलोक में चला गया वो देवता है, सीधी सी बात है। जो पितृलोक में चला गया वो पितृ हो गया, जो भूत लोक में चला गया वो भूत हो गया, जो प्रेत लोक में चला गया वो प्रेत हो गया। प्रभु जी, ये नारायण इसमें भी न आ रहा है, नारायण में, तो फिर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दोबारा बोलिए माता जी, आस्ता आस्ता। हरे कृष्ण, को आवाज आई प्रभु जी? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है कुछ, या नेट की प्रॉब्लम है। आई एम सेइंग कि जो नारायण जब हम बोलते हैं तो इसमें भी लास्ट में न आता है, तो फिर वो शब्द कैसे प्रोनाउंस करेंगे नारायण के? नारायण में भी जो ना है वो कृष्ण वाला ना है। हाँ, बस यही आप थोड़ा लिख कर बताओ, नारायण, नारायण, वो नाम के अंदर जो है इंग्लिश में लिखेंगे तो ना के आगे हा लग जाता है, नारायण। आप ये ना जो बोल रहे हैं प्राण वाला है ना, प्राण, किसका प्राण वाला है ना, जो ना बोल रहे हो आप। हाँ। ये प्राण जब हम लिखते हैं तो इसमें भी तो ना आता है ना, प्राण में, कान में प्राण, प्राण। जी माता जी, वही वाला है त्राण, ना। त्राण मतलब रक्षा करनी, सेफ्टी करनी, त्राण कहलाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं तार देना। उसमें भी ना जो है, उसमें भी ना जो है कृष्ण वाला है। हाँ। तो आप थोड़ा मुझे लिख के दिखा सकते हो प्रभु जी? आप जो है पढ़िएगा, हिंदी नहीं पढ़ी ना आपने, दिक्कत ये है। नहीं, मैंने हिंदी पढ़ी है। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। नहीं प्रभु जी, मैं यही तो मैं बोल रही हूँ, ण बोलने में बड़ी परेशानी होती है। वो कृष्णा बोलने में तो ठीक लिखता है, और ण फिर टंग स्लिप करती है। देखिए,
ये त्राण है। और क्लोज करिए। हाँ ठीक है आगे नजर। और ये कृष्ण है। हाँ कृष्ण है, ठीक है। ठीक है। और ये नारायण है। हाँ ये ण आ रहा है सब में। तो मैं ना आ रहा है। ण कृष्णा। आप एक बार प्रभु जी बोल के बताइए, कृष्णा बोल के बताइए। कृष्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण बोलेंगे तो नलके वाला ना हो जाएगा। अच्छा कृष्ण। चलिए, जैसे भी भाव से बोले, आप भाव से बोल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से भगवान कुछ देखेंगे तो नहीं ऊंच नीच। बाहर से बोलने का मतलब मैं कह रही हूँ भाव से बोलना, जैसे अभी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रही है हमारी, वो तो आपसे जब मिलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से सीखेंगे। माता जी ऐसा है, आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, जी उस बात को समझ लेना आप। ओके। बच्चा पानी को मम कहता है हाँ और माँ समझ जाती है, जी घर वाले भी समझ जाते हैं। जी तो मम कह रहा है तो वो पानी मांग रहा है, हाँ दुद्धू कहता है तो दूध मांग रहा है। जी जी उसमें वो दुग्ध नहीं कहता, दुग्ध ना दुद्धू। हाँ नितिन तो राइट। भगवान आपका भाव देखते हैं, शब्दों का विन्यास नहीं देखते। बिल्कुल ठीक बात है, वही मैं कह रही हूँ। मैं भाव का मतलब मोर इम्पोर्टेंस है। मैं न बोलूं चाहे न बोलूं, पर मैं भगवान का नाम ले रही हूँ।